तो ये देखो सुबह सुबह मिठाई हमें मिलते हुए। गॉड ब्लेस यू। हाय एवरीवन, अंकिता वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमारे स्कूल में होने वाली है फेयरवेल पार्टी। तो अभी जो है अभी डेकोरेशन हो रही है और ये आप 11th क्लास के बच्चे देख सकते हो। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक देयर सीनियर हैप्पी। आप देख सकते हो कितना सारा काम कर रहे हैं अभी। तो ये फेयरवेल पार्टी की तैयारी हो रही है और बच्चे हो गए हैं तामझाम में शुरू। और अभी हमें भी थोड़ा सा काम है, तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। और अभी हम दिखाएंगे आपको हमारे हैंडसम हंक और ब्यूटीज वेरी सून। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अंकिता's वर्ल्ड। सो मीट माय ब्यूटीज। हाय कर दो भाई। हाय प्राची। वाओ यार, अच्छे लगते हैं। मैं फोन अच्छा आता है। चलो चलो सब शक्लें दिखाओ। हाय। नो हाय, थोड़ा नजदीक आओ। इनको आपस में ही फोटो लेने से फुर्सत नहीं है। चलो ठीक है एंजॉय। तब आगाज़ हो गया था फेयरवेल पार्टी का और देखिए कितना एंजॉय करते हुए आ रहे थे हमारे फेयरवेल पार्टी के स्पेशल गेस्ट। तो ये सारे अभी एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे और गाने इनके लिए लग पड़े थे ऑडिटोरियम में। तो ये सभी काफ़ी एंजॉय करते हुए हैप्पी हैप्पी फेसेस हमें देख के खुद भी बहुत अच्छा लगता है। तो इनकी स्माइल देख के हम भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपना एंट्री ली है, सबने एकदम रॉयल स्टाइल में सबने एंट्री की है। दे वर लुकिंग फैबुलस टुडे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे इन्हें देख के। और ये देखो मेरे बीच में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, ये 11th क्लास के बच्चे। और ये बेचारे बहुत कोशिश कर रहे थे टू मेक देयर सीनियर्स हैप्पी और उनके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे। और अगर बोले हमारी लड़कियां लड़कों से कम है क्या, तो ये देखिए हमारी गर्ल्स पार्टी भी यहाँ पर आ चुकी थी और बॉयज़ ने तो पूरा का पूरा स्टेज सर पे उठा लिया था। तो इस डांस और इस एंट्री के बाद सभी को उनकी सीट पर बिठा दिया गया और उसके बाद प्रिंसिपल सर भी आ चुके थे और यहीं से शुरुआत हो गई थी आज के फेयरवेल मुख्य पार्टी की। अतिथि महोदय हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक्चुअली आज स्पेशल गेस्ट तो ये लोग हैं। से पढ़ रहे हैं। क्या बात है बच्चों, लगभग 90% जो बच्चे हैं कक्षा पहली से पढ़ रहे हैं। लगभग भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी मुझसे मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उनमें विफलता है, दिन जल्दी जल्दी चलता है। तो मीट साक्षी मैम। तो साक्षी मैम थोड़े से बिजी थे तो मैंने उनको पोक करा और बोला कि देखो मैं वीडियो बना रही हूँ, इधर देखो। तो अब फेयरवेल पार्टी ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी थी विद लैम्प लाइटनिंग सेशन। तो सभी लोग हाथ जोड़कर प्रेयर कर रहे थे। Very good afternoon, everyone present here. Standing here today, I am filled with a mix of emotions, gratitude, nostalgia, and touch of sadness. Feelings like happiness, sadness, and gratitude. I want to start by thanking our principal sir and vice principal sir for their guidance. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो ये कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए इन्हें एक पीपीटी के माध्यम से इनकी पूरी यहाँ की जर्नी दिखाई गई और द लम्हे दे हैव स्पेंट देयर। प्रिय शिक्षकों और मित्रों, आज मैं फेयरवेल के इस उपलक्ष्य पर अपने क्रिंज मेमोरीज मेरे पास बिल्कुल कमी नहीं है क्रिंज मेमोरीज की। तो मैं अपनी एक हमारी क्लास की क्रिंज मेमोरीज शेयर करती हूँ। 11th में भी 12th में भी उनके साथ भी अच्छा बॉन्ड रहा, पर जो 10th तक था वो बहुत मेमोरेबल। थैंक यू। जिस टाइम मैं और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, अब किसी को बताऊं, 12th बी में यश कुमार, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं।
इसके साथ मैं लड़ा बहुत ही फर्स्ट से लेकर मेरे साथ था, फर्स्ट डे पहले दिन से लेके इसकी बहन मेरे को बिठा के आई थी। मेरी मम्मी ने बोला कि बिछड़ना मत। आज ट्वेल्थ का लास्ट डे, हम भी तब भी साथ थे, हमारी लड़ाई हुई। सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मुझे मिला इमोशनल, और इमोशनल तो मैं नहीं होती। हैप्पी तो मैं हमेशा रहता हूँ, चाहे पॉलिटिकल के पीरियड में हूँ, चाहे हिस्ट्री के पीरियड में। हिंदी के पीरियड में तो काफी ज्यादा हैप्पी रहता हूँ, उसका बहुत अच्छा लगता है। और हैप्पी मोमेंट तो हमारे साथ बहुत हुआ है। ट्वेल्थ में मेरे सारे इतने सारे दोस्त है, सारे ही बैठे हुए हैं, बहुत जिगरी याद है सारे के सारे। वैसे तो मेरा पहला स्पीच है, अभी तक कभी भी मैंने स्पीच नहीं दिया स्कूल में, पर आज दे रहा हूँ मैं। और ऊपर से सैड बोल रहे हैं, सैड तो वैसे में होता नहीं, पर मैं अभी घूमने में नहीं गया था तो इसलिए सैड। इल्लू पैसा दिल्लू प्यार मैनू मेरे यार मोड़ दो। इल्लू पैसा दिल्लू प्यार मैनू मेरे यार मोड़ दो। अब संगली जुदाई मेरे यार मैनू मेरे यार मोड़ दो। क्लास विच होने से जो मस्तियां साड़ी टीचर दे नाल छेड़खानी, पनिशमेंट जो मिलने से ते हंस के सेंदी है, मजे दे नाल कट्टी यारी छेड़ी मस्तियां सी शैतानी, छेड़ी मस्तियां शैतानियां सी, वही सारा मजा मोड़ दो। Respected principal sir, vice principal sir, teachers and my dear friends. तो आज मैं फिल्म के उपलक्ष्य पर आप सबके सामने एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसके बोल कुछ इस प्रकार है। याद तो आएगी इस सफर की, याद तो आएगी इस सफर की, मार तो खाई है मैंने डीसी सर की। खत्म हो रहा है ये 12 साल का सफर, खत्म हो रहा है ये 12 साल का सफर, भर के यादें ले जाएंगे हम घर। डीसी सर के वो लेक्चर और विकास सर के वो भाषण याद तो आएंगे, पर हम सारे दोस्त साथ बैठ के अब एक दूसरे के कान में कुछ गुस्सा ना पाएंगे। सूर्य के लंच को खाना और क्लास बंद करने का बहाना याद तो आएगा। अंशुल का वो क्लास को हंसाना, दिव्यांश का वो नाटी से महफिल जमाना याद तो आएगा, पर वैसी महफिल अब क्लास में कौन लगाएगा। टीचर्स के साथ हंसी मजाक करने का मजा अलग था, टीचर्स के साथ हंसी मजाक करने का मजा अलग था। पनिशमेंट मिलने पे घर तक फोन ना जाए, बस इसी बात का तो डर था। याद आएगा फिर मॉनिटर बन जाना, प्रिंसिपल सर की धमकी से सबको डराना, वो असेंबली की स्पीच, वो टीचर्स टॉक की ताली, वो चेतना मैम का लेक्चर और उनका चिल्लाना। सोचा नहीं था ये सफर जल्दी खत्म हो जाएगा, केवी से यारी का साथ छूट जाएगा। 10th के रिजल्ट ने असलियत ही दिखाई, फिर सब बोले साइंस बस की नहीं है भाई। ह्यूमैनिटीज को ले रहे थे टेक इट इजी, ह्यूमैनिटीज को ले रहे थे टेक इट इजी, फिर 2 साल तक रहे टिपिकल नोट्स में बिजी। वो जियो के पीरियड में नोटबुक ना लाना और अनु मैम का फुल पीरियड काम कराना याद तो आएगा। मेरे लेम जोक्स पर अब कौन हंसेगा, चुप हो जा यार अब कौन कहेगा, अब नए नाम से कौन बुलाएगा। मेरे दोस्त सोच रहे हैं कि बस कर पगले क्या अभी रुलाएगा। मेरे लंच बॉक्स पर अब हक कौन जिताएगा, विशाल की प्रैक्टिकल फाइल अब कौन बनाएगा, खशिये के लंच को अब कौन चुराएगा। ये समय लगता है जल्दी बीत गया, आज वक्त फिर मुझसे जीत गया। भूल जाएंगे अब बंक मारने का इरादा, भूल जाएंगे अब बंक मारने का इरादा, वो कॉरिडोर में किसी से मिलने का वादा। पढ़ते पढ़ते अब ये दिन भी आ गया, नए पड़ाव में पढ़ने का समय आ गया। याद तो आएगा विकास का वो सब दोस्तों को चिढ़ाना, याद तो आएगा अब विकास का वो सब दोस्तों को चिढ़ाना, नितिन को सत्तू बोल के उसका मजाक। याद आएगा अब अंकिता मैम का पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना, याद आएगा अब अंकिता मैम का पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना और मैम को रिक्वेस्ट करना कि हमारी ट्रिप का ब्लॉग बनाना। याद तो आएगा अब रोज स्कूल को मुंह उठा के जाना, याद तो आएगा अब रोज स्कूल को मुंह उठा के जाना, पर भाइयों सीनियर सिटी रहेगा हमारा रोज बात करने का ठिकाना। याद आएगा अब मेरा और गास्ते का छुपकर कैंटीन को जाना, याद आएगा अब मेरा और गास्ते का छुपकर कैंटीन को जाना, पर पकड़े जाने पर नहीं पड़ेगा अब हमें इस बात के लिए सूरी को मनाना। एक है भाई मेरा मेरे दिल के बड़े खास, एक है भाई मेरा मेरे दिल के बड़े खास, डायनामिक डुओ है वो मेरा दिल के पास।
बास्केटबॉल का है वो जॉर्डन, बास्केटबॉल का है वो जॉर्डन, सोच है उसकी मॉडर्न, करता था वो मेरे सारे काम, विशाल है भाई उसका नाम। शब्द कम है मेरे पास मेरी फीलिंग। Respected principal sir, vice principal sir, HM, teachers and my dear friends. जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज तो शबाबी के छात्रों का इस विद्यालय में अंतिम दिन है, इसलिए हम इस दिन को यादगार बनाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। कि फिर आप हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये पल हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, शायद इस जन्म। माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी, उप प्रधानाचार्य महोदय जी, वरिष्ठ शिक्षिका जी, आदरणीय शिक्षकगण व मेरे प्रिय साथियों, वैसे तो ये स्टेज, ये माइक आप सबको पता है मेरे लिए नया नहीं है। मैंने पता नहीं क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक कितनी कविताएं इस पर बोली हैं, कितने भाषण इस पर दिए हैं। आप लोगों ने पता नहीं कितनी मॉर्निंग असेंबलीज में मेरी स्पीचेस सुनी है, बट फिर आज मेरे पांव कांप रहे हैं। ये सब कुछ मेरे लिए उतना ही नया मैम, प्लीज आप मैं रो जाऊंगा। मैं बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ। और तो वैसे जब मुझे पता चला ना कि मतलब 7 तारीख को हमारा फेयरवेल है, तो मैं सच में पहले तो नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैं सच में बहुत ज्यादा इमोशनल बंदा हूँ। मुझे बहुत ज्यादा डर था कि यार मैं अपने स्कूल को कैसे बाय कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अगर अपनी पूरी लाइफ में सबसे बड़ा एहसान मानता हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स के बाद स्कूल का मानता हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ हूँ इस विद्यालय की वजह से। सर वैसे तो आज ये दिन इस चीज का था कि हम सब बस रहे हो सेलिब्रेट करेंगे, अच्छा क्योंकि हमारी जिंदगी का और एक बड़ा पड़ाव हमारी जिंदगी का हमने पार किया। पेट को परत गुण गणत चरणत गिरी आटत अहन गन आहन अकिट की ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। Respected Principal Sir, Vice Principal Sir, Neelu Madam, learned colleagues, and my dearest students. सीनियर मोस्ट हमारे पीआर जी नीलू मैम, शिक्षक साथीगण ने आप बहुत कुछ आपको बताया, और क्योंकि आज आपका दिन है पड़ेगा वो सोचकर आपको बड़ी खुशी होगी कि अब आपको 8:55 पे नहीं पहुंचना है, आपको सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, प्रिंसिपल का डर नहीं सहना है, लेकिन मेरा मानना है डर के आगे जीत है। जो भी आपने किया है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ 12 साल तक केवी में ही, तो मुझे भी पता है प्राथमिक क्लास में हम क्या करते थे, कैसे दौड़ते थे, कैसे हमारे तस्मे खुल जाते थे, टीचर उसको बांधते थे। तो जो आपको बचपन में सिखाया गया है, स्कूल में सिखाया गया, एक तो सच बोलें, हार्ड वर्क करें, डिवोशन, एक दूसरे की मदद करें, ये सारी चीजें अगर बेसिक चीजों पर अगर आप आएंगे तो मेरे ख्याल से आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। एक अच्छा इंसान बनाना स्कूल का काम है। तो ये घोंसला है जहाँ से आपका 12 साल का ये नेस्ट था, इस नेस्ट में आपको हमारे शिक्षकों ने मजे हो रहे हैं। Cheers. तो रिफ़्रेशमेंट खाने के बाद ढेर सारी मस्ती और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद इन्होंने डांस किया
क्योंकि अब ऑलमोस्ट फेयरवेल पार्टी ख़त्म ही होने वाली थी और लास्ट के कुछ मिनटों में ढेर सारा एंजॉय किया। अब आप ये वाले फेसेस देख रहे हो, शायद अब हमें ये 12th के फेसेस कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे स्कूल में। तो अभी ये जाने वाले हैं तो हम लोग इन्हें मिस ज़रूर करेंगे और शायद ये लोग भी स्कूल को मिस करेंगे। और जो भी यादें इन्होंने यहाँ पर बनाई हैं वो यादें भी ये अपने साथ संजो के लेके जा रहे हैं, क्योंकि टाइम निकल जाता है लेकिन यादें हमेशा बनी रहती हैं। सो एक एंडिंग का मतलब कभी ख़त्म होना नहीं होता, लेकिन एंडिंग का मतलब होता है नई शुरुआत करना। भले ही 12th यहाँ पर ख़त्म हो रही है लेकिन एक नई शुरुआत इनका सभी का इंतज़ार कर रही है। सो इट वॉज़ ऑल ओवर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, फिर मिलेंगे।